नमस्ते, नमस्कार। मैं हूँ दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष हेल्थ सेगमेंट जिसमें हम बात करने वाले हैं फैट कंट्रोल के बारे में। तो गोलो डाइट एक पॉपुलर डाइट प्रोग्राम है TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो वजन घटाने के लिए एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है। इसमें इंसुलिन मैनेजमेंट के जरिए वजन कम करने का दावा किया जाता है। इस डाइट प्लान के प्रिंसिपल्स आपकी कैलोरी और प्रोसेस्ड फूड को सीमित करने, व्यायाम को शामिल करने और अपने भोजन के हिस्से को नियंत्रित करने के लिए होते हैं। ये हार्मोनल असंतुलन और मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। आपके लिए हम यहाँ गोल डाइट प्रोग्राम के बारे में बताने वाले हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और बेहतर तरीके से इसका प्रयोग भी आना चाहिए। गोलो डाइट में आप मांस, जो कि नॉनवेज खाते हैं उनके लिए, साबुत अनाज, हेल्दी फैट, सब्जियां और फल आप शामिल कर सकते हैं। जब तक आप इस डाइट प्रोग्राम के सभी गाइडलाइंस को बनाए रखते हैं तब तक स्टोर से खरीदी गए फूड आइटम्स को खरीद सकते हैं, लेकिन अपने कैलोरी सेवन को सीमित करने के लिए आपको भोजन के अपने पोर्शन के साइज पर सख्त नजर रखने की आवश्यकता है। मतलब आपको हर चीज खानी है लेकिन बहुत ही सीमित दायरे में खानी है। गोल डाइट कैसे काम करता है, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। गोल डाइट आपके इंसुलिन को कंट्रोल में रखने के बजाय केवल कैलोरी सेवन को सीमित करने और अपने डाइट प्रोग्राम को ज्यादा फूड आइटम्स को काटने पर फोकस्ड है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जो वजन घटाने की चाबी है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से काम कर रहा है तो शरीर का वजन कंट्रोल में रहेगा और ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा। वजन कम करने के लिए ये सच में प्रभावी है या नहीं, ये जांचने के लिए गोल डाइट पर कई शोध किए गए हैं। उन्होंने अलग अलग लोगों पर अलग अलग रिजल्ट्स दिखाए हैं। हालांकि हेल्दी फूड आइटम्स, व्यायाम और जीवन शैली में बदलाव से वजन घटाने में डेफिनेटली सहायता मिलती है, लेकिन इसका कोई खास सबूत नहीं है कि ये गोलो डाइट के लिए है या नहीं। इसके लिए अभी और ज्यादा शोध की जरूरत है। गोलो डाइट के स्वास्थ्य लाभ की अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गोलो डाइट के बाद आपको बेनिफिशियल रिजल्ट देती हैं, तो गोलो डाइट आपको पौष्टिक खाद्य पदार्थों और दैनिक व्यायाम के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो कुल मिलाकर ये डाइट स्वास्थ्य को अच्छी तरह से प्रमोट करता है, क्योंकि ये आपकी कैलोरी में कटौती करता है, इसलिए ये ब्लड शुगर के लेवल को भी कम करता है। इसके साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आप रात में 7 बजे के बाद कोई भी अन्न ना खाइए। मतलब कि रोटी और सब्जी, कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों आपको माइनस करने हैं। जी हाँ, अगर ज्यादातर हो सके तो 7 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपका वेट जो है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग ज्यादा हो रहा है तो 7 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, और जो आपके सोने की टाइमिंग है उससे 4 घंटे पहले ही आपको भोजन कर लेना चाहिए। अगर आप अपने सोने के पहले 4 घंटे पहले भोजन कर लेते हैं तो भोजन का जो प्रोसेस रहता है बॉडी के लिए वो काफी पॉजिटिव रहता है और आप जो रहते हैं वो हेल्दी रहते हैं और फालतू की कैलोरीज कंटेन आपकी बॉडी में नहीं बढ़ता। मेटाबॉलिज्म काफी अच्छा रहता है। और उसके साथ ही मॉर्निंग के टाइम भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सी चीजें आपको आपके खाने में स्किप करनी है। उसमें चाय की क्वांटिटी, जो दूध वाली चाय है उसकी क्वांटिटी आपको कम करनी है। मतलब अगर आप 1 कप चाय पीते हैं तो उससे थोड़ी और कम आप पिया करिए, और कभी भी बड़े बर्तनों में चाय नहीं पीनी है, जैसे कि बड़ा ग्लास हो गया या कोई और बड़ा मग हो गया। तो ऐसी चीजों में चाय और दूध आपको अवॉइड करने हैं अगर आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है तो। और चाय वैसे भी लीवर के लिए अच्छी नहीं होती, लीवर पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो आप जितना कम पिए उतना अच्छा है। इसकी जगह पे आप ग्रीन टी ले सकते हैं, और मार्केट में अलग अलग टाइप्स की ड्रिंक भी अब आने लगी हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करती हैं। इसके साथ ही अगर आप भोजन जो है वो दोपहर का जो भोजन है अगर वो समय पर लेते हैं, यानी कि 12 बजे लेते हैं, और अगर आप रेगुलर 12 बजे भोजन ले रहे हैं तो उससे भी आपका एक हेल्थ मेंटेन रहता है। आप जो खा रहे हैं, आपकी जो पाचन क्रिया है वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित रहती है, और वो ये अंडरस्टैंड कर लेती है कि भोजन जो है अगर उसको सही समय पर मिल रहा है तो पाचन
उसी के अनुसार होना चाहिए, उसी के अनुरूप होना चाहिए। तो ध्यान में ये रखना है कि खाना खाने के बाद कभी भी आपको बैठना नहीं है। 20 मिनट की वॉक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका पेट नहीं निकलेगा, पेट में एक्स्ट्रा चर्बी जो होती है वो कलेक्ट नहीं होगी। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद बैठ जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा फैट है वो आपकी बेली पे इकट्ठा हो जाता है और वो बेली फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि रात का जो भोजन है उसको स्किप करना है और 7 बजे के पहले ही आपको भोजन कर लेना है। 7 बजे के बाद भोजन नहीं करना है। ऐसा 3 से 4 महीने करने पर आप देखेंगे कि आप 5 से 6 किलो वजन सिर्फ डाइटिंग में इम्प्रूव करके ही कम कर पाएंगे। तो ऐसी ही बेनिफिशियल अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया व्यूज लगातार। तो इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।